2022 के क्वेश्चन पेपर से ये। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ सुपर मार्केट मेंटेन्स अ प्राइस फॉर्मेट ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट। A value of n is printed on each product. When the scanner reads the value of n of the item, the product of all the digit of value n price of the item. ठीक है? The task here to design a software in such a way that given code of any item n in the product, multiplication of the digit of the value should be computed at a price. ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर एन, लेट से मेरे पास एन अगर ऐसी लिखी हुई है, लेट से एन मेरे पास 543 अगर दिया हुआ है वहां पे बारकोड के ऊपर या फिर उसके कोड के ऊपर 543 अगर दिया हुआ है, सो उस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? उस प्रोडक्ट की प्राइस ना ऐसे कैलकुलेट होगी, द आइटम ऑफ एन प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स। ठीक है, सो उस आइटम का जो मेन प्राइस होगा, कंप्यूट प्राइस होगा, वो कैसे होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स होगा, मतलब इन डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा उसका प्राइस। तो व्हाट इज द प्राइस? प्राइस विल बी 5 into 4 into 3। ठीक है, ऐसा हो, लेट्स से आई एम हैविंग 3 2 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, सो व्हाट विल बी द प्राइस? प्राइस विल बी 3 into 2 into 1। ठीक है, 6 विल बी द प्राइस। ठीक है, 6 विल बी द प्राइस, ऐसे। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े सिनेरियो बेस्ड, ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन सिनेरियो बहुत अच्छा दिया हुआ है कि दिस इज द सिनेरियो एंड दैट इज द इनपुट एंड दैट इज द आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर वी नीड टू we don't need to print the valid words, we only need to print the how many valid नहीं, how many valid or how many valid star or hash should be required to become valid this string. ठीक है, that we need to print. Question is asking like that, right? अगर क्वेश्चन और कुछ पूछा होता तो फिर हम लोग मे बी हम लोग उसको ये प्रिंट करते कि वो वैलिड है कि नहीं है। इफ द नंबर ऑफ स्टार इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैश देन इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग, तो फिर हम वहां पे प्रिंट करते हैं इफ नंबर ऑफ स्टार एंड हैश इज इक्वल टू, देन इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग और इट इज नॉट वैलिड स्ट्रिंग। बट क्वेश्चन ने वैसे पूछा नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने स्टार और हैश लगेंगे उसको वैलिड बनाने में, तो हमने बता दिया उसको कि एक यहाँ पे हैश लगेगा उसको वैलिड बनाने में। दैट इज द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, राइट? ठीक है, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, हमको सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसकी हेल्प से जो भी नंबर वहां पे हो, ठीक है, लेट्स से 541 यहाँ पे दिया हुआ एक नंबर, so we have to calculate, we have to multiply all the digit of the number and we have to just print, so 5 into 4 into 1, ठीक है, that would be 20 will be printed, this is the question। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी समरी है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। We'll move towards the programming logic of this question। ठीक है, let's say I'm having one number that is n और इसको मैं इनपुट ले लूंगा। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग में ना इटरेट करना बहुत आसान होता है। लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने इटरेट किया ना, इटरेट कैसे, एक एक करके चीजों को निकालना। यहाँ पे जब मेरे पास एक स्ट्रिंग थी उसको मैंने फॉर आई इन एस करके फटाफट एक एक करके निकाला था, तो वो बहुत आसान हो जाता है स्ट्रिंग में। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द इनपुट इन स्ट्रिंग। सो हमने एक इनपुट ले लिया स्ट्रिंग में और फिर हम ना उस उस इनपुट के बाद में हम क्या करेंगे, लेट्स से ये इनपुट आ गया 3 to 1, तो हम एक एक करके इटरेट करेंगे और एक एक करके इनपुट्स में से वैल्यूज उठाएंगे। ठीक है, वैल्यूज उठाएंगे 3 into 2 into 1 लाइक दैट। ठीक है, तो एक में वेरिएबल ले लूंगा m इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड व्हाई आई एम टेकिंग m ओवर हियर, व्हाई आई एम टेकिंग 1 ओवर हियर, राइट? आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई आई एम नॉट टेकिंग 0 ओवर हियर, आई विल टेल यू। ठीक है, फॉर आई इन, फॉर आई इन n, क्वेश्चन के अंदर से यहाँ से n से हम हर एक वैल्यू को इटरेट करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस आई टेम्परेरी वेरिएबल। फिर हम क्या करेंगे, इस m के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। m के अंदर स्टोर मींस m के अंदर मल्टीप्लाई करके उसको स्टोर करेंगे, तो m इक्वल्स टू m इंटू n टाइम। n टाइम मींस व्हाट दिस फंक्शन विल डू, दिस फंक्शन विल typecast this I into integer। ठीक है, this I value is string value because we have taken the input in string। ठीक है, तो यहाँ पे जो I वैल्यू होगी ना, ये क्या करेगी, यहाँ पे जो इंटीजर ये वाला जो फंक्शन है इंटीजर I, ये ना टाइप कास्ट कर देगा इस I को काय में, इंटीजर में, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। कल हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्सन, वी कैन कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू इंटीजर और वी कैन कन्वर्ट एनी इंटीजर इनटू स्ट्रिंग और एनी फ्लोट इनटू इंटीजर लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे इस इनपुट स्ट्रिंग को
वो क्या करेगा, उसमें से उसको नंबर बना देगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इंटीजर क्यों कन्वर्ट करे, क्योंकि वी जस्ट वांट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन तो चाहिए नहीं, हमें तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर टाइप कास्टिंग दिस, ठीक है। तो हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया और एन के अंदर उसको स्टोर कर दिया, आफ्टर दैट वी विल प्रिंट दिस, आफ्टर दैट वी विल प्रिंट दिस, ठीक है ना। अब इसको जैसे मैं रन करके देखता हूँ, अब जैसे मैंने इसको एक इनपुट दिया 541, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर विल बी द 20, बिकॉज 5 into 4 into 1, ठीक है। आंसर विल बी 20, 5 into 4 into 1। एंड व्हाई आई एम टेकिंग 1 ओवर हियर, अगर मैं 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं m इंटू, यहाँ पे ये m लिखा है ना, m इंटू समथिंग करूंगा, m इंटू 1 इक्वल्स टू 1, m इंटू 1 इक्वल्स टू m, मीन्स m इंटू समथिंग, और 1 into something गोज टू समथिंग, ठीक है। तो 1 into m इक्वल्स टू m, अगर मैं यहाँ पे इस 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता, तो m इंटू जीरो विल बी 0, और i इंटू जीरो विल बी 0। सो i इंटू जीरो विल बी 0, तो मेरा आंसर 0 हो जाता है, मेरे को 0 आंसर नहीं चाहिए, मेरे को तो उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 1 ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे m की वैल्यू, तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 आई, तो 1 इंटू दिस 3 विल बी टेकन, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है 3 to 1, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 3 आया, 3 यहाँ पे आया, तो 1 into 3, m की वैल्यू कितनी हो गई, 3, m की वैल्यू 3 आ गई, देन अगेन लूप विल एग्जीक्यूट, 3 हो चुका है, अब 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन m की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे m की वैल्यू तो 3 थी सही, तो m की वैल्यू विल बी 3, 3 इंटू इंट आई मीन्स इंटू 2, 3 2 यहाँ पे 6 हुआ। देन अगेन इस 2 के लिए भी लूप चल चुका है, अब ये 1 के लिए लूप चलेगा, ठीक है। देन अगेन m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू 6 थी, तो 6 इंटू 1, 6 विल बी प्रिंटेड,